शास्त्र कहते हैं कि हम सुख लेने नहीं आए, हम सुख देने आए हैं। पर आप सुख कब देंगे? जब आपके अंदर किसी प्रकार की समझदारी होगी। नहीं तो अगर अभी संसार जिस रुख की ओर चल रहा है, जहां संसार की हवा बह रही है, उसी तरफ आप अगर बहोगे तो क्या होगा? तो आप कुछ नहीं कर पाओगे संसार के लिए। तो देखिए, एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब जब हम तैरते हैं ना, तो जब जिस तरफ पानी बह रहा होता है ना, उस तरफ तैरना आसान होता है। जहां पे उसकी लहरें जिस तरफ आपकी तरफ आ रही है और आप उसके उल्टी और तैर रहे हो ना, तो आपको बहुत मेहनत लगती है, बहुत जोर लगता है ना। तो ऐसा ही ये रास्ता है। जब आप किसी के लिए कल्याण के भाव के बारे में सोचते हो, अपनी इच्छाएं, अपने अपने स्वार्थ के बारे में न सोचते हुए दूसरे के कल्याण की भावना के बारे में सोचते हो, दूसरे के हित के बारे में सोचते हो, तो ये मार्ग आपको कठिन जरूर लगता है। इसमें ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कि हम जो उल्टी लहरें आ रही है, हम उसको चीरते हुए तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इतनी मेहनत करने के बाद जब हम उधर पहुंचते हैं ना दूसरी ओर, तो हमें बहुत सुकून मिलता है, ठीक है। हमें लगता है कि हमने कुछ संघर्ष किया, और ये संसार संघर्ष का नाम है। बिना संघर्ष करे, बिना कुछ त्यागे, बिना कुछ छोड़े, बिना तपस्या करे यहाँ कुछ नहीं मिलता है आपको। अगर सोना भी है, अच्छी नींद भी पानी है, तो शरीर को थकाने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत काम करते हैं आप, है ना, दिन रात काम करते हैं, तो रात को सुकून की नींद आती। कहते हैं पूरे दिन में इतना थक जाता हूँ कि रात को बिस्तर में पड़ते ही सो जाता हूँ, आंख लग जाती है। तो ये है संघर्ष का जो फल मिलता है, वो ऐसा ही मिलता है जो आपको परम सुख और परम आनंद दे। तो देखिए, ये चीज़ की समझदारी जल्द से जल्द आ जाए ना, तो बहुत सुंदर बात है। एक बहुत रामायण में एक सुंदर प्रसंग आता है काकभूषणी का। उसमें ऐसा काकभूषणी की जब कथा चल रही होती है, तो उस समय सिर्फ वृद्ध वृद्ध लोग जो होते हैं ना, बूढ़े बूढ़े लोग, वही केवल सुन रहे होते हैं। अभी भी आप देखिए, जब भी हम ज्ञान की बात करते हैं, तो ये ज्ञान किसकी समझ में आता है? कौन सुनना चाहता है? ज्यादातर जो अपना एक एक जो समय है ना, जवानी का या फिर बचपन का, वो काट चुके हैं ज्यादातर, मतलब मेजॉरिटी। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नहीं सुनते, पर ये समझदारी कब आती है कि हमें इसको सुनना है? मे बी आप रिटायर हो रहे हो, तब आपको समझदारी आ रही है ये सुनने की। तो उसमें यही प्रसंग था कि सब वृद्ध वृद्ध लोग, जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, उनको ही कम से कम ख्याल है। किसका ख्याल है? कि भाई जो वो दूरदर्शी है, कि मरने वाले हैं, मौत निश्चित है, वो एक ही नितांत सत्य है, वो उनको दूरदर्शी हो चुके हैं, वो उनको दिख रहा है। इसीलिए वो ये प्रसंग या ये कहानियां सुन रहे हैं, ये कथाएं सुन रहे हैं, ये ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन सही ज्ञानी कौन है? जो लाभ में भी हानि दे, जो हानि में भी लाभ देख ले, जो जीवन में भी मृत्यु देख ले, ठीक है, जीवन में भी मृत्यु देख ले, वो दूरदर्शी, मतलब जो दूर का है वो अभी से ही देख ले, ठीक है। ऐसी समझदारी आ जाए तो अच्छा है, टाइम से आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि आपका पल 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 बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। आपको इसका रियलाइजेशन नहीं है, आपका हर एक पल कितना कीमती है। अपने पल को बर्बाद ना करें, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं कि आने वाला कल कैसा है, अगली श्वासें आप कैसे लेने वाले हो, स्वस्थ होकर इसी घर में लेने वाले हो, कहीं बाहर लेने वाले हो, कहाँ लेने वाले हो, किसी को नहीं पता। इसलिए इस डीप रियलाइजेशन में उतरिए, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या है। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत बोलूँगी कि हम जब सुख की बात करते हैं, हम इस पे आने वाले हैं, इस चर्चा को भी बढ़ाएंगे कि संसार में हमें सुख देना लेना नहीं है, सुख देने का भाव रखना है, इस पर भी आएंगे। लेकिन पहले हम इनके स्वभाव को समझिए। देखिए, जो दुख है ना, दुख देखा जाए तो एक प्रकार का वरदान है। दुख हमें मुक्त करता है। क्या करता है दुख हमें? दुख हमें मुक्त करता है। दुख हमें परम सुख की ओर लेकर जाता है। कैसे लेकर जाता है? क्योंकि सुख हमें छोटे छोटे सुखों से जोड़ता है, दुख जो है वो हमें परम सुख से जोड़ता है, ठीक है। दो चीजें हैं, या फिर आपको समझदारी आ जाए, या फिर आप समझदार मतलब दूरदर्शी होकर पहले से ही उसको जी लें, ठीक है। मतलब जैसे, या फिर
आप मृत्यु, एक तो दो चीज होती है, या मृत्यु आपके बिल्कुल समीप है और आपको रियलाइजेशन हो रहा है, या फिर आपने मृत्यु को पहले ही समझ लिया है तो आपको रियलाइजेशन होगा। दो चीजें होगी, या वो समय की इंतजार करोगे और वो समय आ जाएगा तब आपको रियलाइजेशन होगा, या फिर क्या होगा, या आप दूरदर्शी होकर, पारदर्शी होकर पहले से ही उस समय को देख लोगे और फिर अपने कर्म, अपने जो पैतरे हैं जीवन जीने के, वो बदल दोगे। ये होता है असली समझदारी। तो इंतजार नहीं करो कि कब समझदारी आएगी, दूरदर्शी होकर पहले से ही समय देख लो। दुख जो है वो हमें एक्चुअली में वरदान है, क्योंकि दुख ना होता तो भगवान को कभी हम याद नहीं करते, परमात्मा को हमें याद नहीं करते, लेकिन परमात्मा भी उससे भी ज्यादा समझदार है। समझदार का समझदार, बुद्धि का भी, बुद्धियों का भी बुद्धि परमात्मा है। उसने पहले से ही सब कुछ अधूरा रखा है। मतलब जब आप किसी सुख को भी प्राप्त करते हो तो वो भी अधूरा ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसका समय होता है, वो भी पूरा हो जाता है। थोड़े समय का आपको सुख सुख लगता है, सुख प्रतीत होता है, थोड़ा समय जीते हो, फिर उसमें अधूरापन आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये अधूरापन रहेगा जब तक आप इस संसार को, सुख को, दुख को, इसके सबको वास्तविक स्वभाव को नहीं समझ लेते। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रकृति अपना नियम कभी नहीं छोड़ती। प्रकृति अपना नियम कभी नहीं छोड़ती, तुम समझदार हो या ना समझ हो। देखो, तुम साधु हो या तुम साधु ना हो, ठीक है, तुम साधु हो या साधु नहीं हो, शरीर कभी रहम नहीं करेगा। शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा, कोई भी हो, चाहे वो साधु सन्यासी हो जाए, ठीक है। लेकिन जब उसको अपने जीवन में ऐसा विवेक प्राप्त हो जाता है, ऐसी समझदारी प्राप्त हो जाती है, तो वो जीवन में भी मृत्यु को देख लेती है, ठीक है। और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है उसके इस जीवन की। तो क्या कहा, हम साधु हो तो भी शरीर छोड़ेगा ही छोड़ेगा और साथ देगा नहीं, या तुम असाधु हो जाओ तो भी ऐसा तो होना ही है। शरीर का ये अपने में ही एक ये स्वभाव है। तो ये समझ इतना आपको फायदा क्या देगी कि शरीर देना, क्या बोलते हैं, शरीर छोड़ देना, इसलिए पहले इसे ढूंढ लो जो नहीं छोड़ना है। ये शरीर होते हुए, देखो शरीर छोड़ना है, लेकिन ये शरीर होते होते वो खोज लो जो नहीं छूटेगा, जो नहीं छोड़ेगा हमें। और वही क्या है, वही आत्मज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है जो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा।